अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, एक नौजवान जिसने अपनी पूरी जवानी सिर्फ एक ख्वाब के लिए वक्फ कर दी, सीएसएस, पीएमएस या पीएमडीसी जैसे मुश्किल तरीन इम्तिहानों की तैयारी में दिन रात लगा रहा। दोस्तों की महफिलें छोड़ दी, नींद कुर्बान कर दी, जिंदगी की हर लम्हे को कामयाबी की उम्मीद में गुजार दिया और आखिरकार एक दिन वो कामयाब हो गया। वो ऑफिसर बना, वो डॉक्टर बना या सिविल सर्वेंट बना। एक ऐसा इंसान जिस पर हजारों लोग फख्र करने लगे, एक मिसाल, एक उम्मीद, एक रोशन चिराग। लेकिन चंद साल बाद अचानक खबरों में एक जुमला गूंजता है, सरकारी ऑफिसर ने खुदकशी कर ली। एसपी अदील अकबर ने अपने स्टाफ से पिस्टल लेकर खुद पर फायरिंग की। पुलिस अफसर अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए। ये सुनकर दिल कांप जाता है। आखिर क्या हुआ? वो शख्स जो दूसरों के लिए रोशनी था, खुद अंधेरे में क्यों डूब गया? वो जो उम्मीद बांटता था, खुद मायूसी का शिकार क्यों हो गया? आज हम बात करेंगे एक ऐसे खामोश अलमिये की जो हमारे निजाम को चलाने वाले ज़हीन दिमागों को अंदर ही अंदर खा रहा है, यानी सरकारी नौकरियों में डिप्रेशन की। पाकिस्तान और पूरे जनूबी एशिया में सरकारी नौकरी को ख्वाब समझा जाता है। ये ताकत, इज्जत और इस्तेहकाम की अलामत मानी जाती है। वालिदैन अपनी दुआओं में औलाद के लिए यही मांगते हैं कि वो ऑफिसर बन जाए, वर्दी पहने और मुआशरे में इज्जत पाए। नौजवान दिन रात एक कर देते हैं ताकि ये ख्वाब हकीकत बन जाए। और जब कामयाबी मिलती है तो खानदान, दोस्त सब खुशी से निहाल हो जाते हैं। लेकिन इस चमकती वर्दी, इस ताकत के निशान और इस इज्जत के पीछे एक बोझ चप्पा होता है, एक ऐसा बोझ जो बाहर से नजर नहीं आता। लंबे काम के औकात, सियासी दबाव, करप्शन, गैर मुंसिफाना तबादले और एक ऐसा निजाम जो ज़हनी सुकून को गैर जरूरी समझता है। पुलिस अफसरान, डॉक्टर्स, असातिज़ा और इंतजामी अहलकार सब ही बड़े जज्बे के साथ आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जज्बा टन पड़ जाता है। इनकी तवानाई तकन में बदल जाती है, इनकी आवाज दर्द में बदल जाती है और इनके ख्वाब तकन और मायूसी में बिखर जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या चीज इन ज़हीन लोगों को अंदर से तोड़ देती है? सबसे पहली वजह है निजामी दबाव। बहुत से ऑफिसर्स और डॉक्टर ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां फैसले मंतिक से नहीं बल्कि हुक्म से किए जाते हैं, जहां मेरिट को रोन दिया जाता है, जहां सच बोलने वालों को सजा मिलती है और ईमानदारी तन्हाई में बदल जाती है। फिर आती है जज्बाती तकन। जरा सोचिए, हर वक्त ऐसे मसाइल का इल्जाम सुनना जो आपके इख्तियार में ही नहीं, अवाम का गुस्सा, सियासी दबाव, सोशल मीडिया की तनकीद, सब एक साथ। ये मुसलसल दबाव आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर का सुकून छीन देता है। वो खुद पर एतमाद खो देता है और एक वक्त आता है जब वो सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करता है। तीसरी बड़ी वजह है अकेलेपन की कामयाबी। जब कोई कामयाब हो जाता है तो लोग समझते हैं कि अब वो मजबूत है, इसे किसी मदद की जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि वही लोग सबसे ज्यादा दबाव में होते हैं। इन्हें रोने, कमजोर होने या मदद मांगने की इजाजत नहीं दी जाती है, इसलिए वो सब कुछ अपने अंदर ही रखते हैं। हत्ता कि इनकी मुस्कुराहट भी एक निकाब बन जाती है। और आखिर में सबसे अफसोसनाक हकीकत, ज़हनी सेहत की सहूलतों का फकदान। न मशावरत, न रहनुमाई, न किसी सरकारी इदारे में ज़हनी सुकून के मराकज़।
डिप्रेशन को बीमारी नहीं शर्म समझा जाता है। ये मसला किसी एक शख्स का नहीं बल्कि एक पूरे निजाम की खामी का है, एक ऐसा निजाम जो अपने बेहतरीन दिमागों को खत्म कर रहा है। जब एक डॉक्टर बगैर आराम के मुसलसल ड्यूटी करता है, जब एक पुलिस ऑफिसर ईमानदारी पर सजा पाता है, जब एक उस्ताद करप्ट महकमे में इज्जत से जीने से कासिर होता है, तो ये डिप्रेशन जाती नहीं रहता बल्कि ये इंस्टीट्यूशनल बन जाता है। इसी पस मंजर में हम हालिया वाक़े की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर आदिल अकबर की तरफ 24 अक्टूबर 2025 को वो अपनी गाड़ी में मुर्दा हालत में पाए गए। इनके सर में गोली लगी थी। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में इम्कान जाहिर किया गया कि उन्होंने खुद को गोली मारी। अलबत्ता तहकीक अभी जारी है और हादसा खुदकशी या कत्ल सब पहलू ज़ेरे गौर है। ये वाकया एक लम्हा फिक्रिया है। एक जिम्मेदार ऑफिसर जो कामयाब सफर की उम्मीद लेकर आया था, दबाव, ज़हनी थकन और इदारती कमजोरियों के बोझ तले अपने जिंदगी से हाथ धो बैठा। हम सिर्फ इसकी मौत को देखते हैं मगर इस निजाम को नहीं जो ऐसे हालात पैदा करते हैं। हम कामयाबी की कहानियां सुनाते हैं मगर जिद्दोजहद की चीखें नहीं सुनते। हम वर्दी को सलाम करते हैं मगर वर्दी के पीछे छुपे इंसान को भूल जाते हैं। यही वजह है कि बहुत से बासलाहियत लोग खामोशी से हार मान लेते हैं। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है बल्कि इसलिए कि ये निजाम सबसे पहले मजबूत लोगों को तोड़ता है। लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। तब्दीली की शुरुआत आगाही से होती है और आगाही की बुनियाद है हमदर्दी। सरकारी इदारों को चाहिए कि वो अपने मुलाजिमीन के लिए ज़हनी सेहत के प्रोग्राम, मुशावरती सेशंस और दबाव कम करने की वर्कशॉप्स शुरू करें। मुआशरे को समझना होगा कि डिप्रेशन कोई ऐब नहीं बल्कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है। और सबसे अहम बात, हर इंसान को ये जानना चाहिए कि इसकी कदर इसके ओहदे या वर्दी से नहीं बल्कि इसके इंसान होने से है। याद रखिए, अक्सर जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। अगर आप किसी सरकारी मुलाजिम को जानते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, उस्ताद हो या ऑफिसर हो, बस एक बार उनसे पूछिए आप ठीक है। इन्हें सुनिए बगैर तनकीद के, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी गुफ्तगू किसी की जिंदगी बदल सकती है और शायद बचा भी सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप खुद किसी जिद्दोजहद से गुजर रहे हैं तो ये याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। जब दुनिया खामोश हो जाती है तब भी अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, तो बस अल्लाह पर भरोसा रखिए, हौसला कायम रखिए और कभी भी निजाम को अपनी रूह तोड़ने न दीजिए।